हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक बार की बात है, एक जंगल में एक पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया अपना घोंसला बना कर रहती हैं और नीचे उसी पेड़ की छाल में एक बूढ़ा चील रहता है। बूढ़ा चील इतना बूढ़ा हो गया रहता है कि वो अपना शिकार खुद नहीं कर पाता, तो वो चिड़िया के बच्चों की देखभाल करता और चिड़िया जो भी खाना लाती उसके लिए भी थोड़ा सा दे देती। ऐसे बूढ़े चील का पेट भी भर जाता और चिड़िया के बच्चों की देखभाल भी हो जाती। एक दिन की बात है, एक बिल्ली घूमते फिरते हुए उस पेड़ के पास आ जाती है। तभी वह देखती है कि उसके पेड़ की डाल पे बहुत सारी चिड़िया का घोंसला है और उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। तब बिल्ली सोचती है कि ये बच्चे कितने प्यारे प्यारे हैं, इनका मांस कितना नरम होगा, इनको खाकर मजा ही आ जाए। बिल्ली बिना देर किए पेड़ की डाल पर चढ़ जाती है और बच्चों को जैसे ही खाने वाली रहती है, नीचे से आवाज आती है, अरे मूर्ख, रुक जा, तू बच्चों को नहीं खा सकता। बिल्ली डर जाती है और रुक जाता और कहता है कि मुझे माफ कर देना, तुम कौन हो, मुझे नहीं पता था यहाँ पे कोई है। तभी चील कहता है कि तुमने दुस्साहस कैसे किया नन्हे बच्चों को खाने का, मेरे रहते हुए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बिल्ली डर के मारे कांपने लगती है और नीचे आ जाती है। तभी वो बाज को देखती है और बाज से क्षमा मांगती। बिल्ली बाज से कहती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इन बच्चों की निगरानी करते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं तो बच्चों को खाने नहीं जा रही थी, मैं तो बस देख रही थी कि बच्चे कैसे हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे, इसलिए मैं उनके पास चली गई। मैं तो साधु हूँ, मैं पूजा पाठ में विश्वास रखती हूँ, ना कि मांस खाने में। तब बाज को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती है। धीरे धीरे दोनों दोस्त बनने लगते हैं। अब बिल्ली रोज उनके पास आती और बाज से घंटों घंटों बातें किया कर। बाज को यकीन हो गया था कि बिल्ली एक साधु है, वह बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए वह एकदम आराम से रह गया। तभी बिल्ली उसका फायदा उठाकर जब भी बाज आराम करता, कोई आसपास नहीं होता, वो धीरे धीरे बच्चों को खाने लगी। ऐसे बच्चे धीरे धीरे कम होने लगे। बिल्ली चिड़िया के बच्चों को खाकर हड्डियां बाज के खोखले में डाल देते। अब चिड़िया जब भी वापस आती, देखती उनके बच्चे नहीं है, वो आपस में विचार करने लगी और बड़ी दुखी रहने लगी कि बच्चे कैसे कम हो रहे हैं। मिलकर फैसला करती हैं कि बाज हमारे बच्चों का ध्यान रखता है, हमें बाज से ही बात करनी चाहिए। सभी मिलकर बाज के पास जाती हैं तो देखती हैं कि बाज के खोखले में सारी हड्डियां पड़ी हुई हैं। अब सभी चिड़िया बहुत ही गुस्से में आ जाती हैं। सभी चिड़िया ना आओ देखती हैं ना ताओ और बाज पर हमला कर देती हैं और कुछ ही क्षणों में बाज को मार देती हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें कभी भी क्रोध में आकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, हमें सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और सही बातों की जांच करनी चाहिए। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।